Hello friends and my dear viewers, so I'm back with a new video and we'll discuss the case, a beautiful case cured only by single dose of homeopathy. It's a surgical case of hernia. So patient approached to me when his condition was pathetic. So he is a villager and he was into the government job. Now he is in retirement and his wife is a maid in some home. So actually he came after when he got insisted by his wife. So the case began. He entered the clinic and he showed me the reports that he is having hernia of this stage, and now 2 days back he approached to some doctor and the doctor said him that only option left is now surgery. So now he is bothered and fearful. I asked him that what fear is coming in your mind. He replied that I am bothered that this disease should not increase much. Now in his language, if I will convert, उसकी लैंग्वेज में, वो गांव का पेशेंट था, विलेजर था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ये डर है कि ये कहीं फट ना जाए और प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, मुझे ये टेंशन है। और अब सर्जरी का जब से डॉक्टर ने बोला है, मैं 2 दिन पहले दिखा के आया, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब सर्जरी कराऊं नहीं कराऊं। सर्जरी एक ऑप्शन है और उसकी वाइफ के कहने पे वो मेरे पास आया। नाउ आई आस्क्ड हिम दैट व्हेन दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड, देन ही टोल्ड दैट दिस प्रॉब्लम, मतलब जब उसने नोट किया था 8-9 मंथ्स पहले चेंजेस आने शुरू हुए थे, यूरिन के फ्लो में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ड्रिबल करके यूरिन आता था, स्वेलिंग होने लग गई थी, हल्की हल्की पेन हो रही थी, बट ही डजंट गिव एनी अटेंशन टू इट। देन आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई यू डिडंट कंसिडर्ड इट इम्पॉर्टेंट। देन ही सेड बिकॉज देयर वाज मैरिज ऑफ हिज डॉटर इन द होम एंड ही डजंट वांट टू ट्रबल एनीवन एंड ये उसने मुझे बोला था कि he doesn't want to trouble anyone. I asked about his nature to his wife. Then his wife replied me that he is very irritative, and nowadays he has become very much irritable because of the pain, and whenever he has to go to toilet, his irritation starts. उसकी खटखट शुरू हो जाती है जब बाथरूम जाना हो, क्योंकि उठने बैठने में अब ज़्यादा पेन होने लग गया है कुछ दिनों से। और फिर मैंने पूछा कि पहले क्या था, तो बोलते पहले तो ऐसे खटिया पे पड़ा रहता था, कुछ नहीं, सोता रहता था, और कुछ चाहिए हो तो बच्चे को बोल देता था या फिर मेरे को या खुद, तो पहले तो ऐसे ही आराम से पड़ा रहता था। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ हिज वाइफ, कि वो आराम से पड़ा रहता था। एंड ही टोल्ड मी दैट ही डजंट वांट टू ट्रबल एनीवन इन द फैमिली बिकॉज देयर वाज मैरिज ऑफ हिज डॉटर। नाउ दिस इज़ द केस। आई आस्क्ड हिम कि अभी क्या टेंशन है, तो ही रिप्लाइड दैट बढ़ ना जाए या फट ना जाए, ये डर है। सो आई कंसिडर्ड दिस पॉइंट्स दैट अर्लियर ही डिडंट गिव एनी अटेंशन टू द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, स्वेलिंग थी, यूरिन का फ्लो भी प्रॉपर नहीं था, बट ही डिडंट गिव एनी concern to it. So I took the rubric indifference to suffering, as already he was suffering with the disease. He too analyzed and observed that कुछ change है, but then also he didn't give it any notice to it. So I took rubric indifference to suffering. Then his wife told me that खटिया पे पड़ा रहता था, तो I took content. And now what is the reaction of patient after knowing the situation? When he went to the doctor told that now the surgery is only option. Now he is in fearful stage. Now he is concerned कि ये और बढ़ ना जाए, ये फट ना जाए. So I took fear extravagance. And his reaction अभी कैसा है? Irritable. Irritability, pain during. जब भी उसको बाथरूम जाना होता है, उसकी वाइफ क्या कह रही है, उसकी खटखट शुरू हो जाती है, खिटपिट शुरू हो जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ शुरू हो जाती है, इरिटेटिव ज़्यादा हो गया है। सो आई टुक इरिटेबिलिटी
pain during. So after considering all this, the remedy came opium, and I gave him opium doses. सिंगल डोज मैंने पेशेंट के मुंह में तब डाली एंड एक डोज बना के दी नेक्स्ट डे के लिए. सिंस देन इट हैज़ बिन 2 months, हिज स्वेलिंग इज रिड्यूस्ड, दैट जो एक शेप आ रहा था वो काफ़ी कम हो गया है. यूरिन फ्लो इज़ नॉर्मल, पेन इज़ नॉट देयर, and I asked him for surgery. He is saying that he is absolutely doing fine, no need for any surgery, and even he has not visited any doctor. So this was the wonderful case which got cured with the homeopathy, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत थी. Now in this case, this was very simple case of opium, but in our practice we usually get confused with the rubrics frivolous and indifference to suffering. So I want to clear that difference. Frivolous एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पेशेंट इज केयर फ्री, केयरलेस. पेशेंट कंसिडर्स हिज प्रॉब्लम लिटल, ट्रिवल, कि छोटी प्रॉब्लम है, उसको वेटेज नहीं देता, लाइट समझता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा. उसको प्रॉब्लम दिखती है लेकिन उसको प्रॉब्लम वो छोटी लगती है, अनइम्पॉर्टेंट लगती है. सो ही उसका जो एटीट्यूड होता है वो केयरलेस, केयर फ्री होता है कि देख लूँगा, हो जाए. दिस इज़ फ्रिवुलस. इंडिफरेंस टू सफरिंग इज़ अ कंडीशन व्हेन पेशेंट ध्यान ही नहीं देता, नेग्लेक्ट करता है, एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इज देयर, लैक ऑफ कंसर्न. इंडिफरेंस होता है, कंसर्न ही नहीं होता पेशेंट का. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिवुलस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग. फ्रिवुलस में पेशेंट कंडीशन को कंसिडर ही नहीं करता, बहुत छोटा समझता है, तुच्छ समझता है. सो इन दिस केस ये जो पेशेंट था इसने ध्यान ही नहीं दिया, इसने कंडीशन को छोटा नहीं समझा, केयरलेस एटीट्यूड नहीं था इसका. इसने अपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास वेल्थ है, मैं मैनेज कर लूँगा, या मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगा, या ये छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं. उसका ये एटीट्यूड नहीं था, उसने ध्यान ही नहीं दिया. देयर वॉज नॉट इंटरेस्ट, देयर वॉज नॉट कंसर्न टू द सफरिंग. सो आई टुक indifference, suffering too. So I hope the difference between the both rubrics clear हो गए होंगे, and next time I will be back with the new case.